सो गाइस, अब हम गोनेड्स के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, गोनेड्स मतलब होते हैं टेस्टिस और ओवरी, और उसमें जो जर्म सेल होते हैं वो है स्पर्म और ओवम। जो ये टेस्टिस होता है ये मेल में होता है, ओवरी होता है ये फीमेल में होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा स्पर्म और ओवरी प्रोड्यूस करेगा ओवम। तो इसके जो हार्मोन होते हैं वो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन। ठीक है, तो ये सभी रहे हार्मोन गोनेड्स के। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में होते हैं और जो एंड्रोजन होते हैं वो मेल में होते हैं। आइए अब हम देखते हैं गोनेड्स के हार्मोन्स के बारे में। गोनेड्स जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मेल्स में टेस्टिस होती हैं, फीमेल में ओवरी होती हैं। ओके, ये मेल में टेस्टिस हो गई, ओके, ये फीमेल में ओवरीज हो गई। इसके डुअल फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। पहला होता है ये सेक्स हार्मोन को बनाएगा, सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ओके, जिसमें एग्जाम्पल है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। वहीं जो दूसरा फंक्शन होता है वो जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा। जर्म सेल मतलब कि जो मेल में होती है स्पर्म और फीमेल में होती है ओवम। तो इस तरीके से इसके कुछ डुअल फंक्शन रहे हैं। पहला हो गया सेक्स हार्मोन को बनाने में और दूसरा होता है जर्म सेल को प्रोड्यूस करने में। अब हम गोनेडल हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ एच का मतलब होता है हार्मोन, आर का मतलब रिसेप्टर। तो ये जो गोनेड्स होते हैं उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। वो साइटोसोल में भी हो सकते हैं या न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। तो समझ लीजिए एच का मतलब हार्मोन, ये गोनेडल हार्मोन को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन। जब ये हार्मोन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और सेल के अंदर जाते हैं तो वहाँ अगर उसके रिसेप्टर साइटोसोल में हुए तो वहाँ जाके वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। वहीं अगर इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में हुए तो वहाँ वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वहाँ वो अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और वो प्रोटीन बनाएंगे फाइनली। देखिए गाइस, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये इस तरीके का हार्मोन जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो तभी क्रॉस कर पाएंगे वो जब वो लिपोफिलिक होंगे, लिपिड लविंग होंगे। तो इस तरीके का हार्मोन लिपोफिलिक होते हैं, लिपिड लविंग होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम ये बताता है कि कैसे हार्मोन रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिन। तो गाइज मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस का काम होता है रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करना, पिट्यूटरी का काम होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना। तो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, वो एक्ट होगा पिट्यूटरी पर, और पिट्यूटरी रिलीज करेगा स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ एलएच और एफएसएच। एलएच मतलब लुटेराइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो एलएच होता है ये एक्ट करेगा टेस्टिस पर, तो उसका काम होगा टेस्टोस्टेरोन को बनाने का। एफएसएच एक्ट होगा ओवरी पर, तो उसका काम होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बनाना। गाइस, ये सभी हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। अभी गोनेडल हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला नाम है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जिसको प्रोड्यूस कौन करता है? लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस, मतलब जो टेस्टिस में एक सेल होती है लेडी सेल, वो एंड्रोजन को बनाती है। तो इसका कुछ हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखेंगे एंड्रोजन का, अलॉन्ग विथ कैसे ये बनता है एंड्रोजन, उसके बारे में भी देखेंगे। आइए अब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने का काम होगा। दूसरा होगा ये जो मेल में जो एग्रेसिव नेचर होता है मेल का, या जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है मेल का, उसको ये बताता है। उसके बाद ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, उसके मेंटेनेंस को हेल्प करता है। वहीं जो मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या सेकेंडरी सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन है कैरेक्टर में, उसको ये भी बताता है। तो ये चार रहे फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड्रोजन के। वहीं अगर बायोसिंथेसिस देखें एंड्रोजन के, तो देखिए गाइस, ये जो बायोसिंथेसिस होता है, जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन हैं, गोनेडल हार्मोन है, उनका एक कॉमन प्रिकर्सर होता है जो है प्रोग्नेलोन। ओके, तो इससे बाकी सभी जो भी स्टेरॉयडल हार्मोन है वो बनते हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है प्रोग्नेनोलोन में, और वहाँ से वो ये पाथवे के थ्रू देखें तो प्रोजेस्टेरॉन बनता है। प्रोजेस्टेरॉन लेटर ऑन बनाता है एंड्रोस्टिनोडायोन। वहीं अगर इस पाथवे से जाएं तो सिमिलरली हमें मिलेगा एंड्रोस्टिनोडायोन। फिर वहाँ से एंड्रोस्टिनोडायोन इस पाथवे से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एरोमेटेज वो बनाएगा E1 विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोन। फिर E1 कन्वर्ट होगा एस्ट्रायोल, ओके, तो E3 में। वहीं इस पाथवे जाए तो एंड्रोस्टिनोडायोन बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, और वहाँ से वो E2 बनाएगा जिसको बोलेंगे एस्ट्राडायोल। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ओके, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। वहीं अगर टेस्टोस्टेरोन इस पाथवे को देखें तो टेस्टोस्टेरोन लेटर ऑन कन्वर्ट होता है DHT, जिसको बोलते हैं डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा रिडक्टेज। तो
तो ये कुछ आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से बहुत सारे जो स्टेरॉयडल हार्मोन हैं वो बनते हैं, बट इसका कॉमन प्रिकर्सर होता है प्रोग्नेनोलोन में। और इसके दौरान बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं, बहुत अलग अलग स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे इसमें आ गया 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये एक एंजाइम है। वहीं एरोमेटेज है। तो ये सब जितने भी एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं अलग अलग स्टेरॉयड हार्मोन बनाने के लिए। अब हम एंड्रोजन के बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म पर एंड्रोजन का क्या रोल होता है। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल को बढ़ा देता है। दूसरा होता है फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ा देता है। तीसरा होता है साइट्रिक एसिड साइकिल को भी इंक्रीज कर देता है, उसको प्रमोट करता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल रहे जिसको एक तरीके से बढ़ाने का काम करता है, ओके, इंक्रीज करने का काम करता है। वहीं अगर हम मिनरल मेटाबॉलिज्म पर देखें तो इसका ये इफेक्ट होता है कि ये मिनरल डिपोजिशन में हेल्प करेगा और बोन ग्रोथ को प्रमोट करेगा। वहीं अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर देखें तो ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बताएगा, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। अब हम एस्ट्रोजन, ये एक दूसरा गोनेडल हार्मोन है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एस्ट्रोजन ये ओवेरियन हार्मोन है जिसको बनाया गया है बाय फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो ओवरी में फॉलिकल होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, वो बनाते हैं एस्ट्रोजन। बट कॉर्पस ल्यूटियम का मेनली काम होता है प्रोजेस्टेरोन बनाना, तो इसका बहुत कम अमाउंट में वो एस्ट्रोजन बनाता है। तो मेनली एस्ट्रोजन बनता है फॉलिकल से, जो ग्राफिन फॉलिकल्स है उससे बनते हैं। और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है या जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है वुमन में, उसको मेंटेन करने का काम करता है। एस्ट्रोजन भी सेम प्रोसेस से बनता है इसी दौरान, जिससे जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन हैं या जितने भी गोनेडल हार्मोन हैं वो सभी यही प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। आइए अब हम एस्ट्रोजन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में देखते हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन होता है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ को या डेवलपमेंट या उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है। वहीं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेंटेन करता है, ये दूसरा फंक्शन रहा। तीसरा फंक्शन ये रहा कि जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके डेवलपमेंट में भी ये रोल प्ले करेगा। आइए अब हम कुछ बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में देखते हैं एस्ट्रोजन के, जिसमें सबसे पहला अगर लिपिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लिपोजेनेसिस में हेल्प करता है, लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वहीं एनाबॉलिक इफेक्ट किसके ऊपर होगा, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन के बनने के लिए ये हेल्प करेगा। वहीं देखें तो हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट भी शो करेगा, मतलब कि हाइपो मतलब लो, कोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट मतलब होता है जो ब्लड प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर कर देगा, कम कर देगा। वहीं अगर इसका इफेक्ट देखें ट्रांस हाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है, तो ये एक कैसा एंजाइम है, ये ऐसा एंजाइम है जो एस्ट्रोजन को एक्टिवेट करता है और कैपेबल होता है कि जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम NADPH को NAD में। तो इस तरीके से ये इफेक्ट शो करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये कुछ बायोकेमिकल फंक्शन रहे, 5 बायोकेमिकल फंक्शन रहे। आइए अब हम लास्ट गोनेडल हार्मोन के फंक्शन के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा ज़्यादा अमाउंट में बाय कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद उसका फंक्शन कैरी ऑन करेगा प्लाजेंटा इन द फॉर्म ऑफ HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन। इसका कुछ बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है बाय 0.5 to 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका ये हमारे जो यूट्रस के जो टिश्यू होते हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है यूट्रस में, और या जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अब इस फंक्शन में देखते हैं कि जो इम्प्लांटेशन का काम होता है तो उसमें ये रोल प्ले करेगा प्रोजेस्टेरोन, ओके, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। एज यूजुअल गाइज, इसका जो बायोसिंथेसिस होता है प्रोजेस्टेरोन का सिमिलर होता है, मैं बता चुका हूँ पहले वाले में ही, जितने भी गोनेडल हार्मोन हैं उन सभी का सिंथेसिस इसी पैटर्न के दौरान होगा। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन। इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।